दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। अब आप देख सकते हो कि बाजार में गिरावट का जो माहौल बना उसकी वजह से यहाँ पर जो तेजी लगातार बनी तो उसके बाद में बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, स्टॉक आ गया नीचे। लेकिन क्या ये गिरावट और होने वाली है? क्या इस समय हमें भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस गिरावट का फायदा उठा के खरीदारी करनी चाहिए? आगे की क्या संभावना जेपी पावर की? यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्रिशिल रेटिंग की तरफ से, जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से पावर सेक्टर में आगे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, ये जो छोटा पेनी स्टॉक है क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? वैसे तो आप देखें तो ये बहुत पुराना घराना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी है। आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, वो अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे और इसीलिए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ में टाइप किया। लेकिन जो दूसरे लैंडर्स हैं उन्होंने कहा है कि इस तरह से आप डायरेक्ट किसी एक के साथ में कोई बिजनेस का रीस्ट्रक्चर का कोई प्लान नहीं कर सकते, सबको मिलके इसमें करना होगा और इसी को लेकर उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से लेटर भी लिखा है। लेकिन जेपी पावर की बात अलग है, यहाँ पे बहुत सारा कर्ज कम भी हुआ है, तो कितना अभी इस समय डेट है और कितनी यहाँ पे रिस्क है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 65,794 के स्तर पे क्लोजिंग दिया है, जहां पे 187 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.28% गिरा बाजार है। लेकिन इंट्राडे में 66,000 के स्तर को छुआ, तो आप देख सकते हो कि बाजार ने शानदार एक तेजी बताई लेकिन ऊपर के लेवल से गिरावट बनी। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आप देख सकते हो 28,312 के स्तर पे 135 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.48%, लगभग आधा परसेंट की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। और इसी वजह से यहाँ पे जेपी पावर में भी गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट बनी इसके पीछे वजह है एफआई, जो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में खरीदारी करी थी जिसने हमने बाजार में शानदार तेजी देखी, वो एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बने। 17 नवंबर को यानी फ्राइडे को एफआई ने करीब 11,557 करोड़ का अपना माल नया खरीदा है, लेकिन सामने 12,035 करोड़ की बिकवाली कर दी, तो उन्होंने 477 करोड़ की बिकवाली की है और उनका ये निगेटिव आंकड़ा हो चुका फिर से, जो पिछले 2 दिन से पॉजिटिव था। वैसे इस महीने में उन्होंने 6,574 करोड़ का माल बेच दिया है। तो एफआई जो लग रहे थे कि बाजार में फिर से खरीदारी करेंगे, ऐसा हुआ नहीं। अब उनके साथ में पहली बार ऐसा हो कि डीआई भी बिकवाल बन गए, जो लगातार इस पूरे महीने से खरीदार थे, उन्होंने 17 नवंबर को अपना माल बेच दिया। उनकी जो खरीदारी के सामने बिकवाली ज़्यादा थी, यानी 6,849 करोड़ की उन्होंने टोटल खरीदारी की, सामने 7,414 करोड़ की बिकवाली कर दी, तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 565 करोड़ का निगेटिव है। और ये पहली बार हुआ है काफ़ी समय के बाद जब एफआई डीआई दोनों ही बिकवाल बने और इस वजह से गिरावट देखने को मिली। अब जेपी पावर की बात करें तो इंट्राडे में 15.10 का शानदार हाई देखा है, हमने 15 के स्तर को देखा, फिर प्रॉफिट बुकिंग वजह से काफ़ी नीचे आया स्टॉक, 14.35 का लो बना के अंत में 14.45 के आसपास क्लोजिंग रही, जहां पे 2.36% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, क्योंकि सिर्फ 20-25 दिन के अंदर ही यहाँ पे 45% की शानदार तेजी बनी। स्टॉक जो 8.75 के आसपास था वो लगभग 15 रुपये तक पहुँच गया। ऐसे में जो बड़े फंड हाउस जो जम के खरीदारी करते हैं बड़ी भारी मात्रा में, वो ऐसे में प्रॉफिट बुक करते ही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर के हिसाब से इसने 100% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 96.03% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से इसने 157% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया उसको बहुत भारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 102% की तेजी बताई, यानी पिछले 3 महीनों में ही पैसे डबल हो चुके लोगों के, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया। और 1 वीक के हिसाब से 2.78% की तेजी बनी है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया जेपी पावर ने। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट जो अपडेट निकल के आ रही है क्रिशिल रेटिंग की तरफ से, एक जो बड़ी रिसर्च रिपोर्ट निकल कर आई है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो डिमांड बढ़ी है 5.5 से लेकर 6% की, उसको पूरा कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से किया जा रहा है। क्रिशिल का कहना है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसके माध्यम से करीब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें जो तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिली है, जो 65% की वृद्धि दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि जो पावर डिमांड है उसमें 5 से लेकर 6% की वृद्धि देखने को मिल रही है, और इसका जो एक बड़ा पोर्शन है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के तुलना में।
तो आप देख लो कि 34 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड की गई लास्ट 2 ईयर में, जिसमें सबसे जो बड़ा योगदान है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट का है। तो यहाँ पे जो करीब 9% की ग्रोथ दिखाई दे रही है पावर कैपेसिटी इंस्टॉल में, उसमें 4 से 5% ग्रोथ ही दिखाई देगी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। तो इसमें सोलर और विंड एनर्जी का योगदान आपको 20% के आसपास दिखाई देगा और 40% का जो योगदान है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से होगा और थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से 65% की कैपेसिटी ऐड हुई है। तो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है वो करीब 893 मिलियन टन्स के आसपास पहुंचा है, एक रिकॉर्ड हाई के ऊपर पहुंचा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और देख सकते हो कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है उसको इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ही पूरा किया जा रहा है। ये क्रिसिल रेटिंग की तरफ से अंकित हक्कू ने कहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि जो भी इस समय बिजली के उपयोग का जो सबसे बड़ा जरिया बन रहा है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट ही एक मुख्य जरिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डर फंड्स की बात करूँ तो आपको दिखाई देगा कि लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 10,644 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 10,749 करोड़ के आसपास पहुंच गया और मार्च 2023 में ये 10,807 करोड़ के आसपास पहुंचा। कंपनी के टोटल डेट को देखें तो उसमें आपको कमी होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2021 में 5,205 करोड़ का टोटल डेट था, जो मार्च 2022 में घट के 5,050 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में अगर देखें तो 4,734 करोड़ तक पहुंच गया। और देख सकते हो कि मार्च 2023 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने अपने डेट को कम किया है। यानी कंपनी जिस तेज़ी से अपने कर्ज को कम करी, आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है। ये आंकड़ा काफ़ी उत्साहवर्धक है। कंपनी के टोटल नेट सेल्स को देखें तो उसमें भी काफ़ी शानदार आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2021 में जहाँ पे 3,301 करोड़ के आसपास जो नेट सेल्स था वो मार्च 2022 में बढ़ के 4,624 करोड़ तक पहुँच गया और मार्च 2023 में यह 5,786 करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले 3 सालों से देखें तो लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो मार्च 2021 में 3,678 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 5,138 करोड़ तक पहुंच गई और मार्च 2023 में ये 5,886 करोड़ तक पहुंच गई। यानी लगातार इनकम में भी वृद्धि हो रही है। यानी सारे आंकड़े के साथ बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि जेपी पावर में आने वाले समय एक शानदार संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहे, बहुत अच्छा पैसा कमाने की संभावना आगे भी बनी हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकते हैं, स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। यहाँ पे रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी वीक है क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बाहरी डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दे रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के इसकी रेटिंग अच्छी है। ऐसे में आने वाले समय एक अच्छी तेजी फिर से आ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कुछ गिरावट तो देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार में भी नरमी है। इस समय एफआईडीआई का रुझान भी थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।